गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक न्यूज़ जो वो यहाँ पे देखिए सामने आई है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे राजग के घटक दल। सबसे पहले तो जैसे मैंने यहाँ पे न्यूज़ पढ़ा तो मुझे लगा कि ये राजग क्या है। तो आपने जब पढ़ा तो आपके दिमाग में भी आया होगा कि राजग क्या है। तो एक तो इसको जो वो क्लियर करेंगे। एक मैंने सोचा कि इस न्यूज़ में तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं, लेकिन फिर भी इसको जो वो बनाते हैं ज़रा कुछ एक पॉइंट जो वो कुछ एक फैक्ट जो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, जो एक प्रकार से अगर आपने पहले पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत कुछ जो वो जानने को मिलेगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो लास्ट तक देखिए। एक हम लोग जो वो मैं सोच रहा हूँ कि लोकसभा के बारे में जो जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो जो वो हम लोग अपनी लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट देखा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2024 में 50% से अधिक वोट लेंगे, देश को बनाएंगे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। तो ज़रा इसको जानने की कोशिश करेंगे कि तीसरी अगर हम लोग बनेंगे तो किस बड़ी हमारे से बड़ी इकॉनमी को जो वो हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि यूके का मतलब जो उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम को जो हमने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, वही ब्रिटेन जिसने जो वो हमारे इंडिया में जो वो 200 साल तक जो वो राज किया, उसको ही हमने जो वो इकॉनमी में जो वो पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब हमारा जो नंबर है वो जो वो कौन सा है, 5वें नंबर पर है। तो मैंने सोचा इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर लोकसभा पर आते हैं। कुछ एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कलर लिया जाए, रेड ही ठीक है। सबसे पहले जब आपको पता है यूएसए सबसे बड़ी इकॉनमी है पूरे वर्ल्ड में। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब वहाँ पे होता है, डीसी का मतलब जो वो डिप्यूटी कमिश्नर नहीं होता है, वहाँ पे होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। नेक्स्ट जो इकॉनमी है वो जो चाइना है। चाइना पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंट्री था पहले, लेकिन हमने जो अभी हाल ही में जो इसको पीछे छोड़ दिया है। सबसे बड़ा कंट्री पॉपुलेशन वाइज हमारा इंडिया बन चुका है। थर्ड इकॉनमी जो वो जापान है। जापान जो वो तीसरे नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर पे आता है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। तो जर्मनी को जो हम लोग जल्दी ही पीछे छोड़ करके जो वो आगे निकल जाएंगे इससे। और 5वें पर आता है हमारा इंडिया। अब अगर मैं जो और आपको बताऊं कि छठे पर कौन सा आता है, तो टॉप 10 जो वो आप याद रख लो, ये याद रह जाएंगे ऐसे ही। देखिए यूएसए सबसे पहले है तो आपको पता ही है। चाइना हो गया सेकंड नंबर पे, जापान हो गया, जर्मनी। जापान और जर्मनी हमारे से आगे हैं। बाकी 2 कंट्री तो ऐसे हैं जो उनको पछाड़ने में जो काफ़ी टाइम लगेगा। तो जापान और जर्मनी आप याद रखिए, जापान जर्मनी। यूएसए और चाइना तो याद रह ही जाएगा। यूके को अभी हाल ही में हमने पछाड़ा है, तो यूके हमारे से पीछे है। पीछे मतलब हम 5th नंबर पे हैं तो वो 6th नंबर पे है। यूके के बाद आता है फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राज़ील। अब जैसे मैंने बोला वैसे याद रख लो, फ्रांस, इटली, इटली का आई ले लिया, सी से कनाडा ले लिया और बी से। तो आप जो वो इन चारों से कोई भी ट्रिक बना लो, लेकिन सीक्वेंस में होना चाहिए। तो FICV आप याद रख लो। FICV कोई भी ट्रिक आप यहाँ पे बना सकते हो, या 2-3 बार जो वो ऐसे बोलेंगे फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राज़ील, तो आपको मेरे ख्याल से याद रह जाएगा। ठीक है, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राज़ील। तो 10वें नंबर पर ब्राज़ील, फिर 9th पे जो वो हमारा कनाडा, फिर इटली आ गया 8th नंबर पे, 7th नंबर पे आ गया फ्रांस, और 6th नंबर पे आ गया हमारा यूके। यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर हमारा 5th पे इंडिया, फिर आपको पता है जर्मनी, फिर जापान, फिर चाइना, फिर यूएसए। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम जो वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे 2024 में। जो वो एक तो लोकसभा के चुनाव जो वो होंगे 2024 में, 5 साल के बाद जो वो लोकसभा के चुनाव होते हैं। मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा तो 5 वर्ष के लिए बनेगा। इतना आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, इतना तो आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, हमारे अगर हम लोकसभा के बारे में ही यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, तो देखिए यहाँ पे जो वो मेरे पास एक ऐसा स्क्रीनशॉट जो वो हाथ लगा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना मतलब आपको क्लियर दिखेगा लिखा हुआ। तो लोकसभा के बारे में आपको बताऊं कि लोकसभा का जो वो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो अधिकतम सदस्यों की संख्या संविधान के अनुसार जो वो कितनी हो सकती है, 552 जो वो हो सकती है। अगर हम अभी बात करें आज, तो आज है 543। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो वो मैं आपको बताता हूँ।
पहले क्या होता था कि 2 सीटें जो वो एंग्लो इंडियन के लिए रखी जाती है। अब आपको ये नहीं पूछेगा कितनी सीटें होती थी, कब जो वो उसको मतलब कि एंग्लो इंडियन अब नहीं रहा तो क्या हुआ? आपको पूछेगा कि कौन-सा अमेंडमेंट के अनुसार जो वो एंग्लो इंडियन की जो सदस्य होते थे, उनको जो वो ख़त्म कर दिया। तो वो हुआ था 104 अमेंडमेंट, 104वां संशोधन हुआ था, जिसमें जो एंग्लो इंडियन की जो बात नहीं की गई, तो वो ऑटोमेटिक ही जो वो ख़त्म हो गई सीटें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं जो वो और बात बताऊँ आपको हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि लोकसभा की सीटें कितनी है? 4 है। ठीक है, अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ, ये हिमाचल प्रदेश की जो वो 3 है। अगर मैं विधानसभा बताऊँ, विधानसभा होगी हमारे हर एक स्टेट में। 28 स्टेट हैं हमारे, और 8 जो वो हमारी यूटीज़ है। मैसेज बार-बार आ रहा है तो मैं एक बार जो वो डेटा ऑफ कर लेता हूँ। विधानसभा की 68 सीटें हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, क्या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो राज्यों की जो सीटें होती है, वो जो वो किसके अकॉर्डिंग होती है? ये भी क्वेश्चन अपने आप में बनता है क्वेश्चन। तो राज्यों के अनुसार जो वो सीटों की संख्या, मतलब सीटों की संख्या राज्य पर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि अकॉर्डिंग टू जनसंख्या तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, लेकिन ये कौन से ईयर की जो वो पॉपुलेशन अभी ली जाती है? तो ये 1971 के जो सेंसस थे, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी, उसके अकॉर्डिंग जो वो ये सदस्यों की संख्या जो वो मतलब कि बनाई गई थी। अब अगर चेंज हो सकता है तो वो होगा सिर्फ 2026 में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक पहले से ही जो वो मतलब कि अ, कुछ इस तरह से जो वो समझौता हुआ है कि 2026 तक जो वो अब चेंज नहीं कर सकते, तो 2026 में जो अब इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको जो वो चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको बताइए कि कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन घटती है, कुछ एक ऐसे हैं जहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो कुछ ऐसा जो वो होना चाहिए कि हर साल तो नहीं, लेकिन 1, 2, 5 साल के बाद जो वो देखना चाहिए, क्योंकि इस पर ही डिपेंड करता है। हिमाचल प्रदेश की बात होगी। अगर हम बात करें लोकसभा के स्पीकर कौन है? लोकसभा के स्पीकर आपको पिछली पार्ट में हमने डिस्कस भी किया था, ओम बिरला। ओम बिरला जो वो लोकसभा के स्पीकर है। ठीक है, हमारी द्विसदनीय संसद है हमारे। ठीक है, संसद कौन सी है? द्विसदन है, 2 सदन है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। लोकसभा का जो वो निम्न सदन बोलते हैं, निचला सदन। ठीक है, निचला सदन। तो निचला इसको बोल दिया, तो उच्च सदन जो वो राज्यसभा को बोलेंगे। ठीक है, राज्यसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वही जो वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसकी बात भी हमने लास्ट टाइम की थी। अगर हम बात करें कुछ मिनिस्टर की इसी के साथ, तो मिनिस्टर जो वो हमारे जैसे डिफेंस के मिनिस्टर आपको सभी को पता है, राजनाथ सिंह। चलिए एक बार ना सभी मिनिस्टर जो मेन है उनको देख ही लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो आप देखिए, मैं ऑफिशियल वेबसाइट में जो वो घुस चुका हूँ। यहाँ के जो डेटा है वो जो वो गलत नहीं हो सकता, तो जो भी मैं आपको बताऊँगा वो 100 या 99 बोलते हैं। ठीक है, 99% वो सही होगा। 1% इसलिए छोड़ दिया क्योंकि गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, तो क्या पता इसमें भी थोड़ी बहुत गलती हो। नरेंद्र मोदी आप सभी को पता है, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। कुछ एक जो भी मिनिस्ट्री होती है, वो जो वो अगर अलॉटेड नहीं की है, तो वो भी जो वो सीधी ही किसके पास आ जाती है? प्राइम मिनिस्टर के पास ही आ जाती है। ऐसे ही लिखा भी है यहाँ पे, देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इनके पास है, एटॉमिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट भी इनके पास है। बाकी आप देखिए और भी पेंशन से रिलेटेड, वीवीएनसी से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड भी इनके पास है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो राजनाथ सिंह वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। अमित शाह जो वो होम मिनिस्टर है, और साथ ही जो वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इनके पास है। नितिन जयराम गडकरी तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, उनके पास वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जो मिनिस्ट्री है। निर्मला सीतारमन को तो कौन नहीं जानता है, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर, इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सुब्रमण्यम जयशंकर जो वो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है, इनको तो आपने याद रखना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डॉक्टर एस लिखा होता है, एस का मतलब है सुब्रमण्यम, डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्री है हमारे। अर्जुन मुंडा के बारे में जो कई सारे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है। ठीक है, ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर है। स्मृति जुबिन ईरानी, वो जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो इनके पास है, और माइनॉरिटी अफेयर भी इनके पास है। पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल जो वो कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। बाकी आप यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल के भी यही हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए हिमाचल की बात करें तो रोहित ठाकुर है। बाकी आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी जो आपको याद रखना है क्योंकि मिनिस्टर जो मेन मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो आपको याद रखने होते हैं। तो चलिए इसी के साथ
दिस इज़ द एंड। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।